अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी सर मोहम्मद उमैर अयूब, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। और बेटा आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स, रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स। बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री देखी थी, सी लैंग्वेज का बैकग्राउंड देखा था और उसका एक जनरल सिंटैक्स देखा था। तो आज हम कवर करेंगे बेटा वेरिएबल्स को, डाटा टाइप्स को और उसकी कुछ टाइप्स होंगी। तो मेरा बेटा सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो मेरा बेटा वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन इन मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर डाटा। सर क्या मतलब है इसका? तो मेरा बेटा इसका मतलब कुछ भी नहीं है। मेमोरी में जहां पर आपका डाटा स्टोर होता है उसकी लोकेशन के नेम को हम वेरिएबल कहते हैं। सर वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर है। जैसे मैं बेटा बात करूं, हमारे घर के किचन में होता है कैबिनेट और कैबिनेट के अंदर हम रखते हैं स्पाइसी, सही है, मसाले, सही है। तो हर मसाले के बॉक्स के बाहर उसका एक नाम होता है। तो वो जो कंटेनर है ना, जिसके बाहर उसका नाम असाइंड है, जो नेम असाइंड है, उस कंटेनर के नेम को हम कहते हैं वेरिएबल। बात समझ गए? इससे क्या होता है, उस चीज को एक्सेस करना आसान हो जाता है। तो मेरे बच्चों, वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन इन मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर डाटा। इट्स मीन मेरा बच्चा कि वेरिएबल आपके मेमोरी लोकेशन में मौजूद जहां पे आपका डाटा है स्टोर, उसके लोकेशन के नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल किसी भी नाम से हो सकता है, num1, num2, num3, a b c d x y z, लेकिन कुछ रूल्स बनाए गए हैं वेरिएबल के नेम को असाइन करने के लिए। Think of it like a container or a box that hold values during the execution of a program। मतलब आप वेरिएबल को इस तरीके से सोच सकते हो कि कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसमें आपका डाटा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होल्ड करके रखा जाता है। बेटा इसके कुछ रूल्स को समझते हैं। रूल को समझने से पहले वेरिएबल के एग्जांपल देख लेते हैं मेरे बच्चों। int age equals to 20। int डाटा टाइप है, एज वेरिएबल है जिसमें 20 स्टोर्ड है। हियर एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। वेरिएबल इसकी टाइप क्या है, इंटीजर, और उसमें स्टोर क्या है, 20। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों? यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। वेरिएबल को अगर क्रिएट करना है, वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अच्छा मेरा बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूं int a equals to 5, मेरा बच्चा इसका मतलब यह है मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम a है, a में 5 स्टोर कर दिया उसी वक्त। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं int a, इसका मतलब मेमोरी में एक लोकेशन है जिसका नाम a है, उसमें अभी वेरिएबल में डाटा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब डिक्लेयर करते वक्त ही डाटा स्टोर कर दिया 5। इसका मतलब डिक्लेयर किया है, डाटा स्टोर नहीं किया, डाटा बाद में स्टोर करूंगा। बात समझ रहे हो बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। डिक्लेयर के साथ डाटा स्टोर कर दिया, अभी सिर्फ वैल्यू डिक्लेयर किया है, डाटा इनिशियलाइज नहीं किया। यहाँ पे डिक्लेरेशन भी हो गई, इनिशियलाइज भी कर दिया। बात समझ रहे हो? चलो आगे चलें। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। रूल नंबर 1 क्या कहता है मेरा बेटा? रूल नंबर 1 कहता है डाटा बिगिन विद अ लेटर। डाटा टाइप जब भी, सॉरी डाटा टाइप कह रहा हूं, वेरिएबल, वेरिएबल का नाम जब भी असाइन करोगे, या तो वो A to Z अपर केस अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, या तो वो A to Z लोअर केस अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। सर एग्जांपल दे दे। देखो मेरा बेटा, int num equals to 5 क्या है? अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ जी, करेक्ट। अगर मैं इसको नंबर से स्टार्ट कर दूं, करेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी वेरिएबल का नाम होगा स्टार्टिंग हमेशा अल्फाबेट से करोगे, या तो अपर केस या तो लोअर केस, या तो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्कोर स्टार्ट में आ सकता है, अंडरस्कोर लास्ट में आ सकता है, अंडरस्कोर सेंटर में आ सकता है। नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे बच्चों, आप ऐसे नहीं कर सकते। नंबर से स्टार्ट नॉट अलाउड। हाँ नंबर बाद में आ सकता है, ऐसे कर सकते हो।
नंबर बाद में आ सकता है, नंबर सेंटर में आ सकता है, नंबर स्टार्ट में नहीं आएगा। इट्स मीन के रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे, अंडरस्कोर के अलावा कोई से भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं होगा। रूल नंबर 3 मेरा बेटा, कैन नॉट यूज कीवर्ड और डाटा टाइप एज नेम। वेरिएबल का नाम जब भी रखोगे वो नाम यूनिक होना चाहिए, वो नाम कीवर्ड और डाटा टाइप का नहीं होगा। मतलब क्या कह रहे हैं सर, जो नाम कीवर्ड का है, जो नाम डाटा टाइप का है, उस नाम का वेरिएबल नहीं बनेगा। बात समझ गए बच्चों? बोलो यस। समझ में आ गई चीजें? चलो अब रूल नंबर 3 क्या कहता है आपसे? रूल नंबर 3 कहता है कैन नॉट यूज कीवर्ड और डाटा टाइप एज नेम। मतलब डाटा टाइप जो होगा, कीवर्ड जो होंगे, उस नेम का वेरिएबल नहीं बनेगा। रूल नंबर 4 केस सेंसिटिव। सर केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब है मेरा बेटा, ये एज वाले वेरिएबल और ये एज वाला वेरिएबल नाम तो सेम है, कैरेक्टर देखो लोअर और अपर, इसका मतलब दोनों का मतलब डिफरेंट है। सही है? रूल नंबर 5 आपसे क्या कहता है मेरा बेटा? रूल नंबर 5 कहता है सेम नेम ऑफ वेरिएबल नॉट अलाउड। मतलब सेम नेम के दो वेरिएबल अलाउड नहीं है। क्यों? सुनो समझो। मैं यहां पे लिखता हूं int a इक्वल्स टू 10, मैंने एक और वेरिएबल बनाया मेरा बेटा int a इक्वल्स टू 5। क्यों नहीं अलाउ है सर? अलाउ इसलिए नहीं है मेरा बेटा, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देगी। मतलब अब ये 10 खत्म हो जाएगा, a में 5 रहेगा। अगर आपको डिफरेंट दिखाना ही है तो आप a और a अंडरस्कोर कर दो। अब ये दोनों डिफरेंट है, मतलब ये सिंपल है, ये अंडरस्कोर के साथ है। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों? ठीक है, चलो आगे चलें। वेरिएबल समझा, वेरिएबल की एग्जांपल देखी, डाटा टाइप वेरिएबल के रूल्स को देख लिया। अब हम कवर करने वाले मेरा बेटा डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होते हैं बच्चों? आपके वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर है, किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, ये बात बताता है आपको डाटा टाइप। डाटा टाइप ये बात बताता है आपको कि आपके वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, उसकी टाइप क्या होगी, वो इंटीजर है, वो होल नंबर है, वो डेसिमल नंबर है, वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो क्या है। ये सब बातें आपको डाटा टाइप बताएगा कि आपके वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। गॉट इट माय पॉइंट? चलो आगे चलते हैं। डाटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? डाटा टाइप ये बात बताता है कि आपके वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर है। 4 बेसिक टाइप है मेरे बच्चों, मतलब 4 मेन टाइप है डाटा टाइप्स की। सी लैंग्वेज ऑफर्स 4 मेन कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप। 4 मेन कैटेगरीज है। कौन कौन सी सर? फर्स्ट है प्राइमरी डाटा टाइप, सेकंड है ड्राइव डाटा टाइप, थर्ड है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, फोर्थ है वॉइड डाटा टाइप। बात समझ में आई बच्चों? चलो देखते हैं एक एक करके सबको। प्राइमरी डाटा टाइप, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड बिल्ट इन डाटा टाइप। मतलब ये तो होंगे ही होंगे, ये प्राइमरी है, ये बेसिक है, इनके बिना आप काम नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? 4 बेसिक है, बहुत सारे होते हैं, हम फर्दर बाय फर्दर जब हम कवर कर रहे होंगे, प्रोग्राम कर रहे होंगे, प्रोग्राम बना रहे होंगे, उसमें मैं आपको और भी डाटा टाइप्स के बारे में बताता चलूंगा। लेकिन ये 4 मेन इंपॉर्टेंट है मेरे बेटे, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस 4 के बिना आप काम नहीं कर सकते। सर कौन कौन से हैं 4? मेरा बेटा पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है डबल, चौथा है कैरेक्टर। इंटीजर का मतलब इंटीजर नंबर जो होल नंबर होते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं आते, इंट लिखोगे। फ्लोट का मतलब वो नंबर जिसमें पॉइंट तो आए लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 6 डिजिट आ सकते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ 6 डिजिट आ सकते हैं। अगर तुम्हें पॉइंट के बाद सिर्फ 6 डिजिट चाहिए, 6 डिजिट चाहिए, तो तुम फ्लोट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यूज बड़ी हैं, पॉइंट के बाद 6 से ज्यादा नंबर्स आते हैं, तब तुम डबल का इस्तेमाल करोगे। बात समझ गए? इंटीजर होल नंबर के लिए होगा सर, फ्लोट और डबल दोनों डेसिमल नंबर के लिए, पॉइंट वाले नंबर के लिए होंगे। फर्क इतना सा है, फ्लोट में पॉइंट के बाद 6 डिजिट आएंगे और डबल में 6 डिजिट से ज्यादा आएंगे। बात समझ गए? चलो
कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब वन, मतलब सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो तुम कैर लिखोगे, और हमेशा याद रखना कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। बात समझ गए बच्चों? ये थे आपके प्राइमरी डाटा टाइप। बात समझ में आ गई? चलो सेकंड पे चलते हैं, ड्राइव डाटा टाइप। मेरा बेटा ड्राइव डाटा टाइप वो डाटा टाइप होते हैं जो प्राइमरी से बनते हैं, जो प्राइमरी से बनते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा टाइप, वो डाटा टाइप जो ड्राइव होते हैं प्राइमरी डाटा टाइप से। बच्चों समझ गए? तीन टाइप्स है, एरे, पॉइंटर, फंक्शन। एरे कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप, एग्जांपल देखो इंट मार्क और मार्क्स में 5, मतलब एक ऐसी कलेक्शन जिसमें सिमिलर टाइप के डाटा होंगे तो उसको कहोगे एरे। बात समझ गए? ये सारी चीजें हम लोग फर्दर आने वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। एरे क्या होते हैं, एरे पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पॉइंटर्स पे अलग से एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह, फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होते हैं, सब पे फर्दर अलग अलग वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों? एरे कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप मतलब ऐसी जगह जहां पर सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर कर दोगे, एक ऐसा कंटेनर जिसमें सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर कर दोगे वो बन जाएगा एरे, लेकिन कंटेनर की साइज डिफाइन करोगे। बात समझ गए? पॉइंटर्स, स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अगर आप एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाना चाहते हो तो आप पॉइंटर का इस्तेमाल करोगे। फंक्शन, ग्रुप ऑफ कोड दैट परफॉर्म टास्क, वो कोड का एक मजमुआ है, वो कोड का एक ग्रुप है जो एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करवाता है। बात समझ गए? सारी चीजों को हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियो में। आज की वीडियो का मकसद आपको वेरिएबल समझाना था, आपको वेरिएबल के रूल बताने थे और डाटा टाइप्स क्या होते हैं ये बात बतानी थी। अगर आपने ये चार डाटा टाइप, बेसिक प्राइमरी डाटा टाइप समझ लिया तो कोड करना बहुत ईजी हो गया। समझ गए? थर्ड क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यू कैन क्रिएट योर ओन डाटा टाइप यूजिंग दीज। आप इन चार की मदद से अपना खुद का डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हो। ये बिल्ट इन डाटा टाइप होते हैं, पहले से बने बनाए। प्राइमरी डाटा टाइप पहले से बने बनाए बिल्ट इन डाटा टाइप होते हैं, खुद यूजर क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर खुद यूजर अपना डाटा टाइप क्रिएट करना चाहे तो वो यूज करता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। चार है, स्ट्रक्ट, यूनियन, एलम और टाइप डेफ। बच्चों बात समझ में आ गई? सब पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, बेफिक्र रहो। आज की वीडियो का मकसद वेरिएबल, रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल, डाटा टाइप का। बात समझ में आ गई होगी। लास्ट आपके पास है वॉइड डाटा टाइप। वॉइड का मतलब मेरा बच्चा होता है नथिंग, नो वैल्यू, खाली, ब्लैंक। जब आप चाहोगे, अच्छा वॉइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फंक्शंस के वक्त। फंक्शन जब बनाएंगे ना तो हम लोग वॉइड का यूज करेंगे। क्यों? देखो मेरा बेटा, फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। वॉइड मीन्स नो वैल्यू, यूज्ड व्हेन, कब यूज करते हैं मेरा बेटा? जब हम एक ऐसा फंक्शन बनाए जो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हो, या a pointer point to the any type, या एक ऐसा पॉइंटर जो किसी टाइप पे पॉइंट कर रहा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं वॉइड डाटा टाइप का। बच्चों बात समझ में आ गई? उम्मीद है मेरा बेटा आज की वीडियो में आपको वेरिएबल, वेरिएबल्स के रूल, डाटा टाइप में कितनी टाइप्स होती हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आ गई हैं? चलो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मेरा बेटा हम दिगर डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें बच्चों। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी के साथ इजीली पहुंच जाए। जब तक के लिए बेटा अपने टीचर मोहम्मद उमैर अय्यूब को दे इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।